हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना है जो कि इंसानों के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं और इनके जैसा दूसरा इस विश्व में कोई भी नहीं है। और इन्हीं 7 अजूबों में से एक हैं चीन की दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है और जिसे चाइनीज भाषा में वन ली चैंगचिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये इतनी फेमस है कि इसे देखने के लिए हर साल दूर दूर से लाखों पर्यटक आते हैं। आखिर में क्या खास बात है जिसके कारण ये फेमस है? आपको बता देते हैं कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखी जा सकती है। इस दीवार की लंबाई बहुत ज्यादा है। ये बात सुनने में अजीब है, लेकिन सच है कि वॉल ऑफ चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। आखिर इस विशाल दीवार के पीछे सच्चाई क्या है और इसे क्यों बनवाया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं चीन की दीवार का रहस्य, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास 2200 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। ये दीवार चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर जियायुगेन तक फैली हुई है। इस दीवार को मिट्टी, लकड़ी, धातु, पत्थर और चावल के आटे से मिलकर बनाया गया है। ये दीवार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, जंगलों और गर्म रेगिस्तानों तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस दीवार का निर्माण किसी एक शासक ने नहीं करवाया है, जबकि अलग अलग शासकों ने अपने शासनकाल में इसे बनवाया है। ऐसा माना जाता है कि इस दीवार का निर्माण की शुरुआत 770 ईस्वी के आसपास हुई थी और चीन के सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान 5,500 मील और लंबा बनवाया था। चीन की दीवार को कम से कम 20 राजवंशों ने मिलकर कई सदियों तक बनवाया था। दुश्मन के हमलों से बचने के लिए इस दीवार का निर्माण 5वीं से 16वीं शताब्दी तक करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में इस दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर 25,000 लुकआउट टावर्स भी बनवाए गए हैं और इनमें से हर एक लुकआउट टावर 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ आने वाले पर्यटक लुकआउट टावर्स पर खड़े होकर यहाँ की खूबसूरती को देख सकते हैं। इन लुकआउट टावर्स को बनाने का रहस्य यह है कि यहाँ पर चीन के सिपाही खड़े होकर अपने दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। दुश्मनों की सेना पर तोप का आक्रमण करने के लिए भी लुकआउट टावर्स का इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज खान के दहशत की वजह से बनवाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 11वीं शताब्दी के करीब चंगेज खान की दहशत फैलती जा रही थी। चंगेज खान ने चीन पर हमला करने की सोची। चीन के शासकों ने तब यहाँ पर चीन की दीवार को बनाने की सोची। ये सुरक्षा की दृष्टि से एक बेजोड़ नमूना था, लेकिन फिर भी 1211 ईस्वी में चंगेज खान ने इस दीवार को तोड़कर चीन पर हमला कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की दीवार में कई ऐसे रास्ते बने हुए हैं जहां से आप बिना दीवार पे चढ़कर इधर से उधर आ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दरवाजे हैं। ये दरवाजे दीवार के निचले हिस्से पर बने हुए हैं। कई पुरातत्व विभागों का ये कहना है कि चीन की दीवार के अंदर इन दरवाजों का निर्माण इसलिए किया गया है जिससे चीनी सैनिक अपने राज्य से मंगोलों के राज्य में आसानी से हमला कर सकें। और जब चीनी सैनिकों का मंसूबा कामयाब हो जाता, तब वहां इन्हीं दरवाजों के सहारे वापस चीन में आ जाया करते थे और वापसी के बाद वह इन दरवाजों को बड़ी बड़ी चट्टानों से बंद कर दिया करते थे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में दरवाजों के अलावा कई सुरंग भी बनी हुई हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इन सुरंगों का निर्माण इसीलिए कराया था कि कभी मंगोलियाई सैनिक चीन की दीवार को लांघकर चीन पर हमला करना चाहे, तब चीनी सैनिक इस दीवार को तोड़कर मंगोलियाई पर हमला कर सके और दुश्मनों को दीवार पर चढ़ाई करने से भी रोक सके। पुरातत्व विभाग को एक सुरंग ऐसे भी मिली है जिसके अंदर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और ये भी कहा जाता है कि इसी सुरंग के जरिए चीन के सिपाहियों ने मंगोलिया को चीन पर हमला करने से रोका था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का
एक हिस्सा गोबी डेजर्ट तक फैला हुआ है, जो कि 250 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वर्तमान समय की बात करें तो इस दीवार की हालत अब बहुत नाजुक हो चुकी है। इस पर चढ़ाई करना मुश्किल ही नहीं है। प्राचीन काल से लकड़ी और मिट्टी के सहारे इसका निर्माण शुरू हुआ था। खोजकर्ताओं को चीन की दीवार में से कई लकड़ी के टुकड़े मिल चुके हैं, जिसके ऊपर चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जमीन पर मिले लकड़ी के टुकड़ों को शोधकर्ताओं ने पढ़ा तो पाया कि चीन पर कोई दुश्मन हमला करता है तो दीवार के पास बने हुए लुकआउट टावर पर दिन के समय एक झंडा लहरा दिया जाए, और यदि दुश्मन रात के अंधेरे में हमला करें तो उस स्थिति में लुकआउट टावर पर आग लगा दी जाए। आप सबको ये भी बता दें कि 6वीं शताब्दी के करीब चीन को मंगोलियाई शासकों के अलावा रूस साम्राज्य से भी बहुत ज्यादा खतरा हुआ करता था। रूस के सैनिक मंगोले सैनिक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थे, जो कि हत्या, बलात्कार और लूटपाट जैसी हरकतों को अंजाम देने में बहुत माहिर थे। इसलिए उस समय चीनी शासकों ने द ग्रेट वॉल ऑफ चीन का निर्माण करवाया था। उस समय चीन की दीवार का निर्माण कराने का एक मकसद सिल्क के कपड़े के व्यापारियों को सुरक्षा देना भी था, क्योंकि उस समय सिल्क के कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस जमाने में जब सिल्क के कपड़े का निर्माण करके व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते, तब डाकू लुटेरे उन्हें लूट लिया करते थे और उन पर हमला किया करते थे। इसीलिए चीन शासकों ने व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस दीवार का निर्माण करवाया। चीन की दीवार के बीच मिट्टी के कई गुंबद भी मिले हैं, जिनके जरिए दीवार को आपस में जोड़ा जाता था। अगर किसी दुश्मन सैनिक ने चीनी व्यापारियों पर हमला करने की सोची, तब उस दीवार में छुपे चीनी सैनिक दुश्मन सैनिक पर हमला कर दिया करते थे और लूटपाट को रोकने में मदद किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ चीन को मंगोलिया से भी खतरा होने लगा था। फिर जैसे जैसे चीन के शासक बदलते गए, वैसे वैसे चीन की दीवार का निर्माण और भी बढ़ता गया। इस दीवार ने चीन को हमेशा से ही कई बड़े बड़े हमलों से बचाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमाने में चीन की दीवार का निर्माण हुआ था, उस जमाने में ना तो कोई आधुनिक तकनीक हुआ करती थी और ना ही कोई मशीन। तो फिर चीन में मौजूद इतनी बड़ी दीवार का निर्माण आखिर हुआ कैसे, और इसे बनाते समय कारीगरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। चीन की दीवार को बनाने के लिए मजदूर पहाड़ को तोड़कर उसकी चट्टानों का इस्तेमाल किया करते थे। चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा करते थे और उसके बाद उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता था। चट्टानों को इधर उधर लाने ले जाने के लिए पैदल इंसानों और ऊंट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद कई सारे मजदूर मिलकर मिट्टी, रेत, कंकर और चावल के आटे को लेकर आते थे और इन्हीं सामग्रियों से एक गाठा पेस्ट बनाते थे। इसके बाद इस पेस्ट का इस्तेमाल कर चट्टानों को आपस में जोड़ा जाता था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कुछ हिस्सा पहाड़ों और जंगलों के बीच बना हुआ है। ऐसे में इस दीवार पर लुकआउट टावर्स को बनाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि जब मजदूर चट्टानों को इधर से उधर लाया ले जाया करते थे तो कई बार वो पहाड़ों से नीचे भी गिर जाया करते थे, और इसके अलावा कई मजदूर दीवार के ढह जाने से उसके नीचे दबकर मर जाया करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस दीवार को बनाने में 20 लाख मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 10 लाख मजदूरों ने इस दीवार को बनाने में अपनी जान गंवा दी थी। ये भी कहा जाता है कि जो मजदूर सही से काम नहीं किया करते थे, उन्हें भी सजाए मौत दे दी जाती थी। उनकी लाशों को दीवार के नीचे दफन कर दिया जाता था, और इसी वजह से चीन की दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कौन सा फैक्ट आपको सबसे मजेदार लगा, और इस दीवार के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे वाले बेल आइकॉन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।